हेलो एवरीवन। आज हम ओशनोग्राफी में ओशन टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। महासागरीय तापमान का वितरण बहुत इम्पोर्टेंट है। यह यूजीसी नेट, एमपी सेट, एमपी टेट, केवीएस, एनबीएस, ईएमआरएस, DSSB, पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, 100% क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अगर आप हमारे क्लास में नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल की लिंक दी, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ओके गाइस, आज की क्लास में हम ये भी बताएंगे कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज हो गया है। आजकल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से बनने लगे हैं। जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं उनके ही क्वेश्चन करेक्ट होते हैं। इसीलिए आपका हमारी क्लास में निरंतर और अंत तक होना बहुत ज़रूरी है। आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे केपीयू सर। ओके गाइस, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। महासागरीय तापमान का वितरण। महासागरों का तापमान किस तरह वितरित है, ठीक है, ये जानेंगे। तो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं। महासागरीय तापमान का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन टेम्परेचर। महासागरीय जल के तापमान के वितरण में अक्षांशीय विस्तार के अलावा जल की गहराई को भी ध्यान में रखा जाता है। जल की गहराई भी बहुत जरूरी है। इस आधार पर सागरीय तापमान का क्षैतिज एवं लंबवत दो प्रकारों के वितरण का अध्ययन किया जाता है। आज हम महासागरीय तापमान के वितरण में क्षैतिज और लंबवत वितरण का अध्ययन करेंगे, ठीक है। क्षैतिज मतलब आप देख सकते हैं ये क्षैतिज है, ठीक है, और लंबवत होता है वर्टिकल, ठीक है, ये वर्टिकल। ओके गाइस, महासागरीय जल के तापक्रम में अंतर निम्नलिखित तत्वों पर निर्भर है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि महासागरीय जल का ताप कम और ज़्यादा किन कारकों से होता है, ठीक है। ऐसे कौन से तत्व हैं जिनके कारण महासागर के तापमान में अंतर होता है, ठीक है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जल एवं स्थल के जल एवं स्थल की वितरण में असमानता, इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग की अधिकता, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, स्थल की अधिकता होती है, ठीक है, जमीन अधिक है। और दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता होती है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, जल ही जल है। इसके कारण तापमान के वितरण में भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि स्थल होने के कारण वहाँ पर तापमान अधिक होगा और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, जल की अधिकता है, इसलिए वहाँ पर तापमान कम होगा, ठीक है। गर्म स्थलीय भाग के संपर्क के कारण महासागरीय भाग अधिक ताप प्राप्त करती है। यही कारण है कि महाद्वीपों के उत्तरी गोलार्ध में महासागरों का तापक्रम दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक होता है। समझ रहे, जबकि अपेक्षाकृत ठंडे स्थलीय भाग महासागर के तापमान को घटा देती हैं। ओके, अब अक्षांश, अक्षांश भी महासागरीय तापमान के वितरण को प्रभावित करता है।
महासागरीय जल का तापमान विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर कम होता जाता है। जैसे जैसे हम, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से पोल की ओर जाएंगे, जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से कहाँ जाएंगे, पोल की ओर जाएंगे, तो क्या होता है, तापमान कम होता है। अब कम क्यों होता है, कम इसलिए होता है, सूर्य की किरणें ध्रुवों की ओर तिरछी होती हैं। सूर्य की किरणें ध्रुवों पर कम पड़ती हैं। सूर्य की किरणें, ये क्या है, ये सन है, इसकी किरणें ध्रुवों पर कम पड़ती, तिरछी होती जाती हैं, जिसके कारण सूर्य तप की मात्रा ध्रुव की ओर कम होती है। सबसे अधिक कहाँ होती है, विषुवत रेखा पर पड़ती है। ठीक है, सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती है, ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होती है, कम होती जाती। आगे समझ में। अब नेक्स्ट है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं भी महासागर के तापमान को प्रभावित करती हैं। महासागरीय धाराएं, जिन क्षेत्रों में गर्म जलधाराएं प्रवाहित होती हैं वहाँ का तापमान अधिक होगा, और जिन क्षेत्रों में ठंडी धाराएं चलती हैं वहाँ का तापमान कम होगा। ठीक है, आप यहाँ समझ सकते हैं कि उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पर, उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पर लैब्राडोर की ठंडी धारा चलती है, जिसके कारण लगभग 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर शीत ऋतु में समुद्र जल जम जाता है, और इसी के विपरीत यूरोपीय तट के साथ गल्फ स्ट्रीम जलधारा बहती है। वहाँ पर समुद्री जल के तापमान ऊंचा बनाए रखती है। कौन, गल्फ स्ट्रीम समुद्री जल का तापमान वहाँ ऊंचा बनाए रखती है, अधिक बनाए रखती है। अतः नॉर्वे के तट पर 60 डिग्री अक्षांश पर भी समुद्री जल जमता नहीं है। ओके, तो ये क्या है, महासागरीय धाराएं सागर के तापमान को प्रभावित करती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रचलित पवनें, प्रिवेलिंग विंड। ये भी महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करती हैं। हवाओं की दिशा सागरीय सतह के तापमान को पर्याप्त प्रभावित करती हैं। अनुतटीय पवनों मतलब ऑनशोर विंड से प्रभावित महासागरीय जल की सतह का तापमान अधिक, और अपतटीय पवनों से प्रभावित महासागरीय जल का तापमान कम होता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है सैलिनिटी। सैलिनिटी भी महासागरीय तापमान को प्रभावित करती है। समुद्र जल की तापमान पर लवणता का भी प्रभाव पड़ता है। अधिक लवणता वाला जल अधिक ऊष्मा को ग्रहण करेगा, अतः अधिक लवणीय जल का तापमान अधिक होता है। इसी के विपरीत कम लवण वाले क्षेत्रों में जल का तापमान कम होता है। सिंपल है। ठीक है गाइज, तो गाइज आज हमने जाना कि महासागरीय जल के तापमान का वितरण क्या है, कितने भागों में इसका वितरण किया गया है। ठीक है, और इसको प्रभावित करने वाले आज हमने तत्वों या कारकों को समझा। ठीक है, किनके कारण महासागरीय जल का तापमान में भिन्नता पाई जाती है। ओके गैस, तो गैस अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप ऐसी हमारे क्लास में निरंतरता बनाए रखें, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे के फ्यूचर।